पल्लवी जहां मेरे साथ मेरी सहयोगी जुड़ गई है। पल्लवी, अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी अभी भी पूरी नहीं हुई है और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अब स्वतः संज्ञान लेते हुए यह कहा है कि आज रात 12 बजे तक कम से कम इसकी सप्लाई सुनिश्चित की जाए। जी बिल्कुल, देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि जो सप्लाई चेन है ऑक्सीजन का वो टूटा है और लगातार हॉस्पिटल से एसओएस के मैसेज आ रहे हैं। जिस अस्पताल के मैं बाहर खड़ी हूँ इस वक्त, साउथ ये आकाश हॉस्पिटल है द्वारका का, 250 पेशेंट्स थे इस वेंटिलेटर पर और इन्होंने एसओएस जारी करके कहा था कि सिर्फ 1 घंटे का ऑक्सीजन बचा है। किसी तरीके से सिलेंडर से मैनेज किया गया यहाँ पर और फिर देर रात यहाँ पर ऑक्सीजन पहुँचा। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि दिल्ली में ऐसे बहुत सारे अस्पताल हैं जिनके हालात बहुत ख़राब हैं। विम्स एक हॉस्पिटल है जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हुई। इसके अलावा भी कई हॉस्पिटल है, वहाँ पर एसओएस जारी करके कहा गया कि उनके पास बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है और सिलेंडर से काम चलाया जा रहा है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से आदेश दिया है केंद्र सरकार को, जाहिर तौर पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर दिल्ली में कोई जान अगर इस वक्त बचाया जा सकता है तो ऑक्सीजन के जरिए ही बचाया जा सकता है, क्योंकि भारी संख्या में अगर कोरोना से संक्रमित लोग आ रहे हैं तो उनमें ऑक्सीजन की कमी ही देखी जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगी कि सबसे पहले केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को 470 मेट्रिक टन दिया था, लेकिन उसको बढ़ा के 570 कर दिया है। तो जरूर यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाया तो गया है, लेकिन अस्पतालों में वो सप्लाई चेन नहीं है और जिसकी वजह से ही हम लगातार देख रहे हैं कि अस्पताल में 12 मरीजों की जान चली गई, जिसमें खुद एक ऑक्सीजन की लड़ाई लड़ी जा रही है और इसको लेकर के केंद्र और राज्य सरकारों के बीच लगातार बहस चल रही है। लेकिन पल्लवी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, है वो बहुत खराब है और जब तक कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम नहीं करेंगी तब तक जो स्थिति बनी हुई है वो ठीक नहीं होगी, खासकर कि ऑक्सीजन और बेड को लेकर। साउथ ऑक्सीजन के बारे में साफ तौर पर केंद्र सरकार बार बार ये कह रही है कि हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, उसकी कमी नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार उसको सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रही, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रही है। इसी को लेकर के लगातार मामला उलझा हुआ है। सुप्रीम को अगर दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली सरकार क्या वाकई डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रही है अभी तक ऑक्सीजन? उसकी सप्लाई में दिक्कत क्या आ रही है उसे? देखिए, चूंकि केंद्र सरकार पर दिल्ली सरकार निर्भर है और जो ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है तो ये देखिए पॉलिटिकल हो जाता है। केंद्र सरकार दिल्ली सरकार पर आरोप लगाती है, दिल्ली सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगाती है, लेकिन दिक्कत ये है कि आरोप प्रत्यारोप में लोगों की जान जा रही है। और सबसे अहम बात यह है कि बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो कि प्राइवेट कंपनी है जिनसे कि अस्पतालों को ऑक्सीजन मिलता है, जैसे कि आइनॉक्स है, लिंडे है जो कि फरीदाबाद में है, वहाँ से सप्लाई आती है और वहाँ से भी सप्लाई जो है प्रॉपर तरीके से आ नहीं रही है। कल विम्स ने जब ऑक्सीजन मांगा था तो लिंडे ने कहा कि उनके पास इतनी आपूर्ति ही नहीं है कि वो उनको ऑक्सीजन पहुंचा सके। तो ये भी कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आ रही है। हॉस्पिटल्स को कंपनी से बात करना पड़ रहा है, कंपनी कह रही है कि हम दे नहीं सकते हैं। तो जो कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है वो अभी भी बरकरार है। ठीक है पल्लवी, मैं आ रहा हूँ आपके पास।